दोस्तों, राजस्थान और राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर 10 किलोमीटर पे एक नई भाषा बोली जाती है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान के अंदर जैसे कि राजस्थानी है, मारवाड़ी है, शेखावटी है, वैसे नहीं वैसे मेवाड़ के अंदर जिसमें करीब 7-8 जिले आते हैं, उस पूरे मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली जाती है। और मेवाड़ी जितनी खूबसूरत, जितनी प्यारी और जितनी मीठी जबान है, कहते हैं कि इतनी मीठी जबान कुछ नहीं। और कुछ लोग हैं जो अपनी जो जमीन की जो भाषा होती है उसको किसी न किसी तरीके से जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसे ही लोगों को आज हमने स्टूडियो के अंदर, आज हमारे स्टूडियो में मेहमान है और उन्होंने मेवाड़ी के अंदर एक कमाल किया है। और वो कमाल शायद इसके पहले कभी किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने मेवाड़ी के अंदर एक सस्पेंस कहे, थ्रिलर कहे या क्राइम मूवी बनाई है, और वो भी पूरी एक फीचर फिल्म। हमारे साथ में है सौरभ जैन और रमेश नाका। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवाक राजस्थान में। तो सबसे पहले कि मेवाड़ी क्यों आपके दिमाग के अंदर आया कि मेवाड़ी के अंदर की हम फिल्म बनाए? बहुत सबसे पहले तो आपको शुक्रिया सर, आपने यहाँ पर बुला के हमको इतनी इज्जत बख्शी के रहते हैं। मेवाड़ी इसलिए सर कि एक तो अभी एक चलन है रीजनल लैंग्वेज का, और दूसरी चीज ये कि जो सच्चाई तो ये है कि हमारे पास में उतने पैसे नहीं कि हम हिंदी से मुकाबला कर सके, क्योंकि हिंदी का तभी सुनाओ बताओ 100 करोड़ 200 करोड़ 300%, और अपना बजट उनके 1-2% पे ही है। और मेवाड़ी में था मैं आ जाओ, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेवाड़ी के अंदर में जो कंटेंट बना सकता है वो, क्योंकि वो लोग हमसे तकनीक में बहुत आगे हो सकता है, बड़े बड़े स्टार्स को लेके वो आगे हो सकता है, लेकिन अपने जमीन की जो कहानी कहने की जो बात है उसके अंदर वो हमसे आगे नहीं हो सकते। तो बस जिसमें इस रेस में कोई जीता जा सकता है उसी में दौड़ रहे हैं। मतलब ये है कि कंपटीशन कम है और मतलब दौड़ने में आप नहीं कहीं इसको, हाँ, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, कम तो होता ही नहीं है ही नहीं। बात वो नहीं है कंपटीशन की, बात ये है कि किसी को न तो वो सबसे पहले खड़ा होना था तो हम हो गए। पर कहीं ना कहीं एक भाई ये भी होता है कि हम तो उसको उसी से देखेंगे कि कम से कम अपनी जबान को तो जिंदा रखे हुए हैं। कई लोग लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थानी भाषा को बनाने के लिए कि राजस्थानी भाषा में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हमारे राज्य की भाषा होनी चाहिए। मेरे राज वो उनकी लड़ाई अलग है, लेकिन आपने बिना लड़ाई के मेवाड़ी को इतना ऊंचा मुकाम दिया, वो अपने आप में अलग है। हमारे साथ में रमेश नागदा जो है एक्टर हैं, और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये बहुत उम्दा एक्टर हैं। इनकी मैंने कई शॉर्ट मूवी और काफ़ी इनकी मैंने फिल्में देखी हैं, और हर किरदार वो बड़े अच्छे से निभाते हैं। इस बार जो सौरभ जैन और रमेश नागदा, इन दोनों की जोड़ी ने जो फिल्म जिस पे बनाई है, इसका एक प्रीमियर को हो चुका है जी 31 अक्टूबर। हवल पट्टा, अमल पट्टा, क्या है हवल पट्टा? अमल पट्टा सर नाम से ही अपने आप में जाहिर है कि अमल ही, जो हमारे राजस्थान में जिसको अफीम के लिए अमल शब्द यूज करता है। अच्छा, पट्टा के दो मतलब है इसमें। पट्टा एक तो सरकार जो लाइसेंस देती है वो पट्टा भी है, और जो इलाका है, जो मेवाड़ मालवा का जो इलाका है, उस पट्टी को पूरा ये पट्टा ये कहता है ओपियम बेल्ट ऑफ इंडिया ने ये इस तरीके से इसको ये किया। ये अफीम इसका मेन कैरेक्टर है, अफीम की इसका अफीम मेन कैरेक्टर है, और ये जो क्षेत्र है ये इस कहानी का प्रोटेक्ट है। तो क्या किरदार है आपका रमेश जी? क्योंकि आपने काफी किरदार निभाए हैं अलग अलग, मैंने बहुत सारी मूवी के अंदर देखे। इस मूवी के अंदर आपका क्या कैसा चल रहा है? इस मूवी में जो मेरा किरदार है वो मेरे पिछले सभी काम, सभी फिल्मों से अलग है। हालांकि पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे शेड है मूवी का। कम से कम अमल पट्टा के इस चैप्टर में मेरा भी अभी तक तो ग्रे शेड है। बाकी कहें तो वो नेगेटिव कैरेक्टर है, गैंगस्टर है। तो अफीम की जो खेती होती है और उसके बाद जो अफीम निकलती है जब, तो
का तस्करी और उस पैसा के उसका अपना एक ग्रुप है, अपने लोग हैं, और वो ये चाहता है कि वहाँ मेरा दबदबा बना रहे। क्या नाम है उस? कारू दादा। कारू दादा। ये कारू दादा किसी मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है? कारू दादा एक हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़े व्यापारी हैं, तो ये बस उनसे काफी हद तक प्रभावित है। वो व्यापारी को आपने ऐसा तो नहीं कि गैंगस्टर बना दिया? नहीं, और मैं कैसे कह रहा हूँ कि अभी तो क्या है कि रमेश जी ने भी जिद्दास कैरेक्टर पढ़ा, तो उन्होंने उसको गैंगस्टर समझा, जैसे उनको पार्ट 2 की कहानी में तो मुझे बताया, तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि वो व्यापारी व्यापारी ये बात है कि तस्कर उसको कहते हैं जो माल इधर उधर खुद लेके जाता। वो तस्कर भी रहता है, तो वो तो दुकान घर से बैठ के व्यापार चला, व्यापार से वो व्यापार किसी भी तरीके का हो हाँ वो मैनेज कर रहे, मैनेजर भी है। हाजी मस्तान को भी तस्कर कहा जाता था, चलो वो भी करता कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपके इस फिल्म के अंदर और असली जीवन में भी कारू दादा हो और बाद में कुछ कंट्रोवर्सी? नहीं, कारू दादा बड़े प्रेमी आदमी है और असली जीवन में को है, और क्या पता बहुत सारे गाँव में अपने अपने कारू दादा होते। कारू दादा अगर सुन रहे हो तो मुझे भी वैसा कल ही पता चला कि कारू दादा है रहे हो कि तो आपको क्यों लगा कि यार ये नाम ही रखना चाहिए? नाम मतलब नाम के अंदर एक वजन है, कारू दादा में बहुत वजन है। कारू दादा और उसको कहीं ना कहीं वो मेवाड़ी ठसका भी लगता है। धसका भी लगता है, कॉमन नाम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मेवाड़ के अंदर में कोई भी गैंगस्टर रॉबर्ट फ्रेडरिक्स ये कैसे हो सकता है? मेवाड़ में तो या तो कारू होगा, बुरा होगा, ऐसे ये कुछ होगा, उदा होकर लालवाद। आपका ये इस मूवी का एक प्रीमियर 31 अक्टूबर को हो चुका है। उसमें सभी सीटें फुल रही, लोगों ने काफी पसंद किया, और वहाँ जो लोगों के लाइव कमेंट्स जो आए तो उसमें उनका ये कहना था कि रीजनल फिल्में हमने इससे पहले भी देखी है, लेकिन इस तरह की रीजनल फिल्म हमने आज तक नहीं देखी। क्योंकि आज का जो माहौल है, जो हमारा रहन सहन है, जो बोलचाल है, उसके साथ साथ ये फिल्म बहती को अलग से यूं किसी एरा में नहीं ले जाता है। बाकी आज तक की जो राजस्थानी फिल्में बनती आई है तो उसमें हमने धोती कुर्ता और पगड़ी और खाली भाषा को हमने राजस्थानी रखा, और पहनावा खान पान रहन सहन जो कोई पुराना दिखाया। इस फिल्म में हमने ये कोशिश की कि आज का जो समय है, हमारी कहानी के समसामयिक के आज के समय के साथ है, तो ये फिल्म भी उसके साथ रहन सहन बोलचाल खाना भी सब चीज कि वो क्योंकि पुराने जो हमने राजस्थानी मूवी जो भी अपने हम देखते थे, वो नीलू गोरी और वो के जमाने की ज्यादातर रोने धोने वाली वो सामाजिक फिल्में होती है। ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ कि कई थिएटर। हाँ, अब ये फिल्म असामाजिक तत्वों पर बनी हुई बड़ी सामाजिक करी। अफीम की खेती जो है, इतने सारे पट्टेदार है, किसान है, तो ये पूरी एक हमारी सामाजिक संरचना भी है। और इस संरचना में जहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस है, नेता नगरी है और सरकार की नीतियां हैं, तो इस कहानी का आपको मैं एक वन लाइनर हमारी ऑडियंस के लिए बताता हूँ कि एक मर्डर होता है, और उस मर्डर से ये जो नाजुक सा सिस्टम हमेशा से बना हुआ है, ये किस तरीके से हिल जाता है और फिर क्या मेस फैलता है, ये कहानी के अंदर है सब कुछ। उसके लिए तो आपको फिल्म तो देखनी पड़ेगी। और ये अभी ये क्योंकि आपने भाई जब कैरेक्टर आपने जो वास्तविक है वो भी लिया है, तो उसके ऊपर काफी तैयारी करी होगी। कब से क्या तैयारी करी आप? सर, हम लोगों ने मैंने इस कहानी को 2017 से लिखना शुरू किया। तभी ये सोचा नहीं था कि इसका नाम मैं अमल पट्टा रखूंगा या फिर क्योंकि मैंने बीच में एक शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसका नाम रखा था एनडीपीएस। वो बेसिकली एनडीपीएस एक्ट के ऊपर मैं उस तरीके से हमने उसको तैयार किया था। लेकिन ठीक है, वो शॉर्ट फिल्म होती है, फीचर होती है। कई सारे जो अलग अलग इंसिडेंट्स, रियल लाइफ इंसिडेंट्स थे, उनका कंपाइलेशन करके उनको उस तरीके से गुथा है कि ये पूरी 6-7 अलग अलग इंसिडेंट अलग अलग समय के होते हुए भी वो एक साथ आपको बहते हुए नजर आएंगे कि यार ये सब चीजें कनेक्टेड है। और आप इसको बहुत रियलिज्म, आप अगर जो कोई जैसे आपका प्रोफेशन है जर्नलिज्म, तो आप इसके अंदर में जर्नलिज्म भी देख पाएंगे कि किस तरीके से चीजों मुद्दों को धीरे से उठाया, तेज उठाने की हमारी हिम्मत नहीं थी।
इसी सब्जेक्ट पे जो आपने बताया, उस सब्जेक्ट पे एक यही मेवाड़ के ही एक पुलिस अधिकारी हैं, हिमांशु सिंह राजावर, उनका नाम है, उन्होंने भी बनाई थी, हालांकि उन्होंने हिंदी में बनाई थी। मैं जो मैंने उनका अभी मैंने जो फिलहाल अच्छा पहले बनाई या पहले बनाई थी, अभी तो किसी और सस्पेंड है। सागवान की साहब, मैंने अभी सागवान का ट्रेलर जरूर देखा था, बाकी इससे पहले वाली भी उन्होंने हिंदी में उन्होंने हिंदी नहीं बनाई। हाँ आपने मेवाड़ी वो लार्ज स्केल पे बनी है, मुंबई के उसमें क्रू था। इसमें यूं कह सकते हैं हम कि 99.9% जो है योगदान हमारे राजस्थान के कलाकारों ने, राइटर है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, म्यूजिक के लिए कहीं हमें एक आध लोग को जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए उनको बाहर से बुलाना पड़ा, बाकी सारे कलाकार सब कुछ शहर वगैरह सब कुछ राजस्थान से, और वो भी सब उदयपुर से मोस्टली। अभी आपकी ये जो फिल्म है, अगर दर्शकों को देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं? अभी इसका सेकंड, अभी पब्लिक रिलीज नहीं है, हम इसको प्राइवेटली एग्जिबिट कर रहे हैं ताकि हम लोगों की ज्यादा प्रतिक्रिया ले सके कि क्योंकि कई अच्छे समझदार और कई हमको प्रतिक्रियाएं जानने को मिलेगी इसके अंदर में कि हमने कहा हम कहीं चूक कर रहे थे, हमें पता चले, तो इसलिए हम प्राइवेटली एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी लोग अपना टिकट करके, हम लोग अभी 17 नवंबर को थर्ड स्पेस में शाम को 7:30 बजे इसकी एक और सेकंड स्क्रीनिंग है, इसका प्रीमियर है, तो लोग वहां पे देखने के लिए आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऐप के ऊपर में इसके हम लोगों ने टिकटिंग की। अब देखो क्योंकि रोजी रोटी हमको भी चलानी है, तो जाहिर बात है, हालांकि बहुत आसान नहीं है, ठीक, तो इसके लिए लोग किस तरीके से देख सकते हैं। बाकी जब पब्लिक रिलीज होगी तब सबको हम आपके यहाँ पे दूसरी बार आएंगे। हाँ बिल्कुल। एक क्राइम थ्रिलर को मेवाड़ी में बनाना, क्या क्या परेशानी आई होंगी आपको, ये किस तरीके, क्योंकि मतलब भाषा में कई बार कई चीजें वैसी नहीं बोली जा सकती हैं जैसी हम बोलना चाहते हैं, तो क्या परेशानी आई भाषा बोली के? भाषा को लेके बहुत हद तक सहजता ये सीख है कि एक तो क्या है कि जैसे रमेश जी एक्टर म्हणजे हुए प्रोफेशनल एक्टर है, और हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेवाड़ से ही, तो ये तो बहुत अच्छा रहा कि हमारे साथ में कि एक तो हमको प्योर मेवाड़ी रखनी थी, वो कोई बनावटी फिल्मी फर्जी सी कोई वैसा राजस्थानी नहीं रखनी थी कि सैस हो चल रहा है जो हमारे यहाँ हम बोलते नहीं। तो उन्होंने बाकी सभी रमेश जी ने और बाकी सभी कलाकारों ने बहुत अच्छे से उसको मेवाड़ी को रखा, प्रेजेंट किया। और अब इसके अंदर में जो समस्या जो थी वो तो ड्राफ्टिंग के लेवल पे ये थी कि यार हम इनके सोच रहे थे कि मेवाड़ी के अंदर में एग्रेशन कैसे दिखाया जाएगा, मेवाड़ी के अंदर में बताओ ना कि वो सीरियसनेस कैसे लाई जाए, क्योंकि आप क्राइम थ्रिलर कर रहे हो, आपको ग्रिप रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सीरियस मोमेंट चल रहा है और ऑडियंस आप पे हंस दे। मेवाड़ी में तो जब एग्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं विशेष उच्चारण निकल जाते हैं, अलंकार जिसको कहा जाता है, प्रत्यय उपसर्ग, उसको रोका या वैसे ही जाने दिया? जो भाव में बह गए वो बह गए। और इसके हमने इस फिल्म के 2 वर्जन है। अच्छा, एक शुद्ध सात्विक वैष्णव और दूसरा कहें तो नॉन वेज। और नॉन वेज में प्रत्यय उपसर्ग अलंकार भरपूर है, और जो सात्विक है तो मेवाड़ी के अंदर जो दोनों ही वर्जन मेवाड़ी में, हाँ, लेकिन उसके भी 2 वर्जन है कि एक शुद्ध सात्विक है और एक तामसिक। तो यार ये बड़ा है, तो उसमें तो आपको ज्यादातर इस टाइप के जो शॉट हैं डबल शूट करने पड़े होंगे। हाँ, इसके लिए हमको सारा आपने रीशूट करे या सेम नहीं था ये। जब आपको लगा कि वेज वाला ओके हो गया, हमने कहा यार एक नॉन वेज वाला टेक भी ले देते हो, तो हमने उसको दोबारा उस तरीके से गालियों सही दो बिना वैसे वो सीन कम है तो ज्यादा दिक्कत आई नहीं। और जो अभी आपने वो क्या है कि ये एक्टर है, इनको कम लगता है, 52 कट है फिल्म के अंदर में, अगर गालियों के लगाने जाएंगे तो मैंने तो फाइनल भाईलों ने आने हिस्से की 12 गालियां बकी है, बाकी 40 तो दूसरों ने 100 रुपये की है। हाँ, मैंने तो इतनी बकी है। हाँ, क्या कह रहे थे आप जो कह रहे थे कि दिक्कत आई। हाँ, तो आपका पेशेंट जब प्रोफेशन बन जाए या अपने पेशेंट को आप प्रोफेशन बना ले तो फिर आपको दिक्कत लगती नहीं है।
और इस फिल्म को शूट, एक तो हमारा जो एटमॉस्फेयर था सौरभ जी की वजह से इतना फ्रेंडली कि किसी को ये लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे थे। अब एक एक्टर भी जो है लाइट का स्टैंड उठा के चल रहा, मतलब हम जो थे वो स्पॉट बॉय भी हम ही थे, आर्ट भी हम ही कर रहे थे, साउंड में भी हेल्प करनी तब भी कर रहे हैं, और जब हमारा सीन है तो कुर्सी का हम बिल्कुल। So, इस पूरी की जो सबसे जो खास बात है, इसको पूरी फिल्म, इस फीचर फिल्म को 6 लोगों के क्रू में बनाया। ये सबसे बड़ी बात है, जो शायद ही अभी तक ऐसा हुआ है कि फीचर फिल्म 6 लोगों के क्रू में बनी है। और मतलब क्योंकि जो हम किसी बड़े बजट की राजस्थानी फिल्म से किसी से भी अगर अन्य से तुलना करें तो ये उसके सामने लगभग एक क्रू की संख्या जो ऐसी है, मेरे हिसाब से 20% या 10% कोई मायने ही, क्योंकि उस तरीके से बहुत लंबा तामझाम होता है और उसका फिर पैसा वगैरह भी इतना ही लगता है। वो सब है, फिर रिन्यूअल होता ही जाता है। अगर उसको उस लेवल पे करे तो कम से कम इस फेक को करते 150 से 200 का क्रू चाहिए, तो वो तो जो सिर्फ 6 आदमियों का क्रू और 6 क्योंकि जब आपके पास में रास्ता नहीं होता है मेवाड़ की, ये तो फिर आपको पता है कि ये रास्ता है और इस पे चलना है, तो फिर अब चलना है और चल लेंगे, और चले तो चल गए। अब लगता है कि मतलब हमेशा भी चला जा सकता है, कोई बड़ी बात है, फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, आप प्रोडक्शन का पैसा खर्च करेंगे। हम लोगों ने म्यूजिक बहुत दबा के पैसा खर्च किया, जो शायद कोई बड़ी फिल्म भी इतना पैसा खर्च नहीं करती, तब हमने म्यूजिक का अच्छे से ज्ञान दी, बहुत अच्छा पैसा इसके ऊपर खर्च किया और उसको 5.1 सराउंड साउंड बनाया, ताकि आप जब थिएटर में उसको एक्सपीरियंस करें तो आपको लगे कि आपके बॉलीवुड का या फिर कोई साउथ का सिनेमा देख रहे हो, उतना अच्छा ग्रैंड स्केल पे उसको बनाया। इसमें मुख्य किरदार किसका? इसमें 3 कैरेक्टर है जो मेन है। एक दीपक सिंह करके, इंस्पेक्टर दीपक सिंह का ये कैरेक्टर दिखाया, अनिकर में कैरेक्टर दिखाया। तो ये प्रफुल्ल बुराना जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने प्ले। एक सेकंड कैरेक्टर है नारी जिनका ने प्ले किया है, तो उस वही का। और तीसरा कैरेक्टर है जो काबू दादा है, जो अमेजी ने प्ले किया है। तो मेजर यहाँ बाकी अन्य दूसरे किरदार भी अपनी अच्छी भूमिका रखता है। बट इसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जैसे मुझे कोई इसमें लोकल जो छोटे ड्रग पेडलर दिखाने थे, या जो छोटी मोटी तस्करी करते हैं, मतलब ऐसा है कि जो काश्तकारों से, क्योंकि इसके अंदर मतलब एक चरण है कि एक हायरार्की फॉलो होती है तस्करी के अंदर पे, तस्करी उसी तरीके से नहीं हो जाती, क्योंकि काश्तकारों से माल इकट्ठा करके थोड़े से बड़े वाले को देना, उसके लिए भी थोड़ा सा बड़ा वाला और ऊपर वाले और सड़े वाले को देगा, और जो बहुत हाथी होगा वो बाहर वालों की गाड़ियां भरवाता था। तो उसमें जो पेडलर की जो भूमिका करते हैं, तो वो पेन की ऐसा है कि वो डेली रूटीन के अंदर में उन लोगों से टच में आते हैं, उनका एक्सेंट समझते हैं, उनका लाइफस्टाइल समझते हैं, उनका चाल चलन, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने उसको कॉपी किया। आपने जब ये बोले सोच के लिए तब कोई परेशानी नहीं किसी पेडलर की तरफ से या किसी तस्कर की तरफ से, या नहीं ऐसा कभी परेशानी जैसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुछ परिवेश में बड़ा हूँ, इसीलिए जहाँ पे आप कहते ना कि आपके बचपन की आप दोस्त बचपन में ना ऐसा सोच के नहीं बना कि आपका कौन भरोसा हो। तो मेरे भाग्य में था, मैं उस परिवार में जन्मा, तो मेरे में प्रिविलेज था, मेरे को मुंबई जाके जर्नलिज्म पढ़ने को मेरा वगैरह कोई सा चीज, लेके कुछ मेरे साथ में इससे थे जिनके जो 8वीं के बाद आगे पढ़ नहीं पाया, अब सब पूछते नहीं, कारोबार था कि भाई ठीक है भाई पटले बनते हैं तो आगे थी सब, तो उन्होंने कभी कुछ किया, तो वो हमारे दोस्त भी रहे। और पुलिस वाले भी काफी कोऑपरेटिव भी थे, कई बार नहीं भी थे, कई बार हमने पैसे दे के जेल के अंदर में ऑडियो रिकॉर्डर नहीं ले जा सकते, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हमने तो लेके भी गए। आप क्योंकि अगर आप उस तरीके की पत्रकारिता करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक बार होने के बाद कुछ नहीं है, लोकेशन पर पकड़ा तो मैं माफी मांग लूंगा, बाकी वो इसके बाद में फिर मेरे पापा अगले को माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। रमेश जी, आपने काफी किरदार, और अभी तक आपने जितने भी किरदार, किसी में बितारा रोई किया है, किसी में किसी भाई पहुंची हुई है, इस टाइप की किरदार है ना, कभी एकदम व्यस्त है, कोई अक्सर विरोका या तो ऐसे ही जाने नहीं क्या जो भाव में दे गए वो बेहतर है। और इसके हालांकि कलाकार के लिए तो कुछ कोई भी किरदार चाहे हो, लेकिन फिर भी एक शुद्ध साथ जिस तक अब इस उम्र में पहुंच गए कि अब ज्यादातर किरदार के ही मिलता है, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये। अरे अभी तक जितने किरदार किए उसमें से एक जैसे वीर चक्र का और एक
भारत माँ की विधाता है जो मेवाड़ी के अंदर जो उनके करीब तो, लेकिन जब कानून पे वो मेरा स्क्रिप्ट अब तक के सबसे काम से सबसे अलग सबसे अच्छा मुझे लगता है ये। और ये करते वक्त हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव उसका होता है बस अभी रीशूट तो वो शायद जो अंदर की जो बड़ा अरे और ऐसा नहीं है कि इसमें पिता नहीं बने, इसमें पिता बने बार बच्चे नाजायज हैं और क्या जायज के साथ नाजायज भी है ये तो ठीक है। तो मतलब इसमें बड़ास निकालने का मौका मिल गया आपको एक तो कि मतलब ऑनलाइन भी अगर किसी को विशेष कलम धर्म से नवाजना है तो उसके जानते हैं क्या ऐसी हिम्मत जहाँ जरूरत नहीं है वह नहीं आपका सही याद है। खास करके हम मेवाड़ी हो, ये खास बात होती है, जहाँ जरूरत नहीं होती है वहाँ लगती। हाँ नहीं, एक बार सोशल मीडिया पे कोई भाई साहब थे, किसी पोस्ट को सारी बदतमीजी कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको अपने नंबर, मैंने कहा भाई साहब दम है तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर लो, बाकी व्याकरण उतनी भी व्यापक है। इस सोशल मीडिया पे मैं आपको जवाब नहीं दे सकता क्या विदो नहीं करो, हाँ ये नंबर है फोन करो, बाकी व्याकरण उतनी व्यापक है, डरो में। ये फिल्म आपकी आम दर्शकों के लिए कब हो पाई? आमों पर और हम लोग इसको दिसंबर के अंदर में सोचते कि दिसंबर हो गया है इसी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अगर इसमें भी हमने सोचा है कि अगर पैसे अच्छे होंगे तो प्लेटफॉर्म नहीं देखेगी और प्लेटफॉर्म अच्छा हो तो पैसे नहीं देखेंगे। बाकी यूट्यूब तो हम शुरू से माइंडसेट तैयार करके चल रहे हैं, यूट्यूब तो अपना है वो अपन से कोई नहीं छीन सकता और तो कैसे भी थी हुआ है। और अभी अगर मान लो किसी को देखनी हो, क्योंकि आपकी जब आपकी बात में रासला नहीं होता है तो किस तरीके से? फिर आपको पता है कि ये रास्ता इस पे 17 तारीख करना है सर, सोमवार को 17 नवंबर सोमवार को शाम 7:30 थर्ड स्पेस पर फिर से एक स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसके टिकट आप डिस्ट्रिक्ट ऐप पर बुक कर सकते हैं, शायद इस देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि फिल्म देखने के बाद आप हमें अपने सुझाव जरूर लिख के दें। आप चाहें तो आप अपना नाम नंबर लिख सकते हैं, और आप नहीं चाहते तो हम आप अलंकार देना चाहते अलंकार भी दे सकते हैं, कहाँ से नवाजना चाहते हैं और अपने नंबर नहीं देना चाहते तो किसी भी कोई बात नहीं, उसका भी खुले दिल से स्वागत है। क्योंकि ये तारीफ तो हमने काफ़ी सुन ली, हम अब अपनी कमियों के बारे में भी सुनना चाहेंगे, तो खुले दिल से हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे। और इतनी गुजारिश है कि मेवाड़ी में पहली बार कोई इस तरह की फिल्म बनी है तो आप उसे देखें, अपना प्यार दें, यही आपसे अनुभव दें। तो दोस्तों, अगर वाकई मेवाड़ी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो इस तरीके की जो कोशिशें उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सौरभ जी ने एक बहुत बड़ी हिम्मत का दान किया है। फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं, इसमें बहुत कुछ लगता है और सबसे ज्यादा कुछ लगता है तो वो पैसा लगता है। और उन्होंने मतलब इतना रिस्क लिया है, क्राइम थ्रिलर बनाई है और वो भी रिस्क लेके, तो उसके लिए उन्हें आप की पूरा प्रोत्साहित करें। देखने जाए 17 नवंबर को। और कुछ आप अगर कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से तो आप दोनों ने कह दिया, मैं तो यही कहूँगा कि आप जरूर आए और जरूर इस फिल्म को थिएटर के अंदर में देखें, क्योंकि जो टेक्निकल बात वही है कि इसको थिएटर एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इसको बनाया है, तो शायद ये दोबारा अगर आप लोगों ने हिम्मत दी तो हम आगे कर पाएंगे, बाकी कठिन नहीं। तरफ से या किसी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या